बाल हमारे सुंदरता बढ़ाने का काम करती हैं, लेकिन इनका सही तरीके से ध्यान न रखा जाए तो बाल खराब हो जाते हैं। वैसे ही आजकल ज़्यादातर महिलाओं को दो मुँहे बालों की समस्याएं से जूझना पड़ रहा है। उसकी वजह से बालों की खूबसूरती तो कम होती ही है, साथ साथ महिलाओं को कई अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बालों का ग्रोथ न होना, बालों की सुंदरता में बदलाव आना। हालांकि इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए महिलाओं को अपने बालों को कटवाना पड़ता है, लेकिन अनियमित खान पान की वजह से यह समस्याएं फिर से हो जाती हैं। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, यह समस्याएं क्यों होती हैं और बिना बालों को कटवाई समस्या से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका कारण जानेंगे कि हमारे बाल दो मुँहे क्यों होते हैं। दो मुँहे बाल तब होते हैं जब बाल बहुत ही ज़्यादा शुष्क हो जिसकी वजह से हेयर्स में अलग अलग स्ट्रैंड निकलते हैं और वो अपने अपनी डायरेक्शन में अलग अलग चलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे हेयर एंड्स बहुत ही गंदे नज़र आते हैं, बहुत ही ज़्यादा रफ़ नज़र आते हैं और हेयर ग्रोथ एकदम रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? कई बार हम गीले बालों में कंघी करते हैं, लटका के, पटका के, झटका के अपने बालों को सुखाते हैं, या फिर आप लंबे टाइम से कोई हीटिंग टूल यूज़ कर रहे हैं, आप धूल में, धूप में, मिट्टी में ऐसे ही बिना बालों को ढके हुए जा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा पतला सा हेयर स्टैंड होता है, उसमें 3 लेयर्स होती हैं, क्यूटिकल्स, कोटेक्स और मेडुला। और जब बालों की बाहरी परत डिस्टर्ब हो जाती है तो बालों में स्प्लिट एंड्स आते हैं, बाल अलग अलग डायरेक्शन में अपने बढ़ना शुरू हो जाते हैं, बाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब नज़र आते हैं, जिसकी वजह से कई बार हम बालों को कटवा करके छोटा कर लेते। कई लोग क्या होते ये सोचते हैं कि हमें बालों को कटवाना भी नहीं है और हमारे स्प्लिट एंड्स किसी तरह ख़त्म भी हो जाएं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा रेमेडी है, ऐसा फार्मूला लेके आई हूँ जिसे यूज़ करने के बाद आपके स्प्लिट एंड्स तो कम होंगे ही। वैसे हम कह सकते हैं कि स्प्लिट एंड्स को एकदम ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर आपके हेयर एंड्स बहुत ही ज़्यादा डैमेज हैं या फिर शुष्क हैं, इस कंडीशन में आपकी हेयर ग्रोथ भी रुक जाती है, बालों की ग्रोथ नहीं हो पाती है। अब हम जानेंगे कि कैसा फार्मूला बनाया जाए जिससे हमारे स्प्लिट एंड्स को कम किया जाए। स्प्लिट एंड्स बालों के बहुत ज़्यादा शुष्क हो जाने से आते हैं और हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई डैमेज तो हैं ही और स्प्लिट एंड्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके लिए हमें पहले अपने स्प्लिट एंड्स को निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम कोई भी फार्मूला अप्लाई, मॉइस्चराइज रखें, टाइम टाइम पर रेमेडी अप्लाई करते रहें। सबसे पहले हम लाएंगे यहाँ पर एलोवेरा। एलोवेरा मैंने यहाँ पर नेचुरल एलोवेरा लिया है, इसका पल्प निकाल लेना है। आप चाहें तो मार्केट में आने वाले एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एकदम नेचुरल जो प्लांट बेस्ड एलोवेरा है उसको यूज़ यहाँ पर मैं कर रही हूँ और मैंने यहाँ पर इसका पल्प अच्छे से निकाल लिया है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक विटामिन ई का कैप्सूल है। ये हमारे बाल डैमेज हो गए हैं उनको रिपेयर करने का काम करता है और इस विटामिन ई के कैप्सूल को हम जो हमने जेल निकाला था उसके अंदर हमें इसे मिक्स कर देना है अच्छे से, जो भी सीजर की हेल्प से कट करके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा कैस्ट्रोल ऑयल, जो अरंडी का तेल बोलते हैं जिसको, उसे हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। अरंडी का तेल या जो कैस्ट्रोल ऑयल जो होता है ये हमारे हेयर को रिपेयर करता है, ड्राई डैमेज हेयर को रिपेयर करने के साथ साथ ये हमारे हेयर ग्रो में हेल्प करता है। हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो होती है खासकर आपकी, उसको कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इस तरीके से ये हमारा फार्मूला बनकर तैयार हो गई। अब इस तीनों चीज़ों को हमें अच्छे से फेंट लेना है जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए, मिल ना जाए। ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है आपके हेयर के लिए। आप इसे अपने हेयर लेंथ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, हेयर एंड्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई डैमेज हो गए हैं, बहुत बेजान लग रहे हैं, तो आप इस फार्मूला को एक बार ज़रूर से अप्लाई कीजिए। आपके जो ड्राई डैमेज हेयर है वो रिपेयर होंगे, आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम है या फिर आपके जो भी हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सभी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी आपको। इस फार्मूला को हेयर एकदम सिल्की शाइनी और स्मूथ हो जाएंगे और आपको अपने बालों को लगातार मॉइस्चराइज रखना है, शुष्क नहीं होने देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्प्लिट एंड्स ना आए और आपकी हेयर ग्रो ना रुके, तो उसके लिए आपको अपने बालों को, हेयर एंड्स को अच्छे से मॉइस्चराइज रखना है। तो अगर आप कोई भी फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ऑयलिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उससे पहले अपने बालों को डिटेंगल ज़रूर से कर ले। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि
ऑयलिंग करने से पहले, हेयर मास्क अप्लाई करने से पहले अपने हेयर्स को अच्छे से डिटेंगल कर लेना चाहिए। आप देख सकते हैं मेरा हेयर एंड्स भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, बाल थोड़े ड्राई डैमेज हो गए हैं, जिसकी वजह से स्प्लिट एंड्स आ गए हैं। तो मैंने क्या किया था, पहले स्प्लिट एंड्स को निकालने की कोशिश की थी सीज़र की हेल्प से। आप इस तरीके से अपने उंगलियों के, दोनों उंगलियों के बीच में थोड़ा सा इसको टाइट सा पकड़िएगा। उसके बाद आपको अपोज़िट डायरेक्शन में थोड़ा सा इनको करोगे तो ये निकल के अपना बाहर से आ जाएंगे। कई बार आप इसके 2-3 फ़ॉर्मूले होते हैं, मैंने अलग अलग वीडियो में आपको बताया है कि स्प्लिट एंड्स को निकालने का अलग अलग तरीका होता है। कई लोग पार्लर पर जाकर के स्प्लिट एंड्स को निकलवाते हैं। आप घर पे भी स्प्लिट एंड्स को निकाल सकते हैं सीज़र की हेल्प से, 2 उंगलियों के बीच में रख के और अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा उंगली से करोगे तो ये स्प्लिट एंड्स बाहर की तरफ निकल आएंगे और आप सीज़र की हेल्प से इन्हें कट कर सकते हैं। आप बिना हेयर लेंथ को कम किए भी स्प्लिट एंड्स को कम कर सकते हैं। इस तरीके से आप स्प्लिट एंड्स को निकाल सकते हैं। मैंने फ़ॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले अपने स्प्लिट एंड्स को कट करने की कोशिश की है, मतलब अच्छे से एक स्प्लिट एंड्स निकले नहीं थे, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि ये स्प्लिट एंड्स अच्छे से रिमूव हो जाए अपने हेयर से। उसके बाद मैंने जो फ़ॉर्मूला बनाया था उसको अब हम अपने हेयर एंड्स पर अच्छे से अप्लाई करने वाले हैं। इसको अच्छे से मिक्स करते हुए अपने हेयर लेंथ पर, हेयर एंड्स पर अच्छे से अप्लाई करना है। इस तरीके से अब हेयर एंड्स पर हम इसे अप्लाई करके 1 घंटे के लिए कम से कम छोड़ेंगे। 1 घंटा छोड़ देने के बाद हम नॉर्मल जैसे भी शैम्पू करते हैं तो वैसे शैम्पू कर लेंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप शैम्पू कर रहे हैं तो शैम्पू का यूज़ सिर्फ अपने स्कैल्प पर करना है, हेयर एंड्स पे नहीं करना है। अगर आप हेयर एंड्स पर शैम्पू का यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई डैमेज हो जाते हैं और जो नमी होती है बालों में से वो निकल जाती है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें और 1 घंटा छोड़ना है आपको। उसके बाद आप जैसे नॉर्मल शैम्पू करते हैं वैसे ही कर लेना है और आपके स्प्लिट एंड्स ना आएँ उसके लिए आपको लगातार अपने बालों को मॉइस्चराइज रखना है, अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब करना है। जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो बालों को ढक कर जाना है। हेयर वॉश करने के बाद आपके बाल जब सूख जाएं तभी आपको कॉम्ब करना है। जो हीटिंग टूल का जो भी यूज़ कर रहे हैं आप उसका कम से कम यूज़ कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।